हर हर महादेव। दोस्तों, क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा पर जाती हुई बस गिरी खाई में, उसके बाद महादेव का जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल को भी महादेव की भक्ति से भर देगी। ये कहानी है एक साधारण इंसान की है जिसके जीवन में महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस वीडियो को आप आखिरी पल तक देखते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनोखी और चमत्कारी कहानी को। और हाँ, शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी है दिल्ली में रहने वाले राकेश शर्मा की। राकेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। पेशे से वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करते थे। राकेश की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। एक प्यारी पत्नी ममता और 2 छोटे बच्चे, 10 साल का बेटा आरव और 7 साल की बेटी काव्या। लेकिन राकेश के दिल में एक बात हमेशा खटकती थी। वह बचपन से ही महादेव के भक्त थे और हर साल वह केदारनाथ की यात्रा पर जाने का सपना देखते थे। लेकिन नौकरी की व्यस्तता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वह कभी यह सपना पूरा नहीं कर पाए। इस बार राकेश ने ठान लिया कि वह अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर जरूर जाएंगे। उनकी पत्नी ममता ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा, राकेश, शायद यह महादेव का बुलावा है, इस बार हमें जरूर जाना चाहिए। राकेश ने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों विकास, प्रिया और संजय से बात की और सभी ने इस यात्रा के लिए हामी भर दी। कुल मिलाकर 15 लोगों का एक ग्रुप तैयार हुआ जिसमें राकेश का परिवार, उनके दोस्त और कुछ अन्य परिचित शामिल थे। राकेश ने यात्रा की पूरी योजना बनाई। उन्होंने एक 18 सीटर मिनी बस बुक की जो आरामदायक थी और सभी के लिए पर्याप्त जगह थी। यात्रा का दिन तय हुआ 4 जून 2025 को। राकेश ने अपने बच्चों को भी इस यात्रा के लिए उत्साहित किया। वह उन्हें बता रहे थे, आरव, काव्या, केदारनाथ में महादेव का मंदिर बहुत खास है। वहां जाकर तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। काव्या ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या हम वहां भगवान को देख पाएंगे? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महादेव को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। यात्रा से पहले राकेश ने अपने घर के छोटे से मंदिर में महादेव की विशेष पूजा की। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी इस यात्रा को सफल बनाना, मेरे परिवार और दोस्तों की रक्षा करना। पूजा के बाद राकेश को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें बता रहा हो कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे यादगार अनुभव बनने वाली है। 4 जून की रात को सभी लोग दिल्ली से केदारनाथ के लिए रवाना हुए। बस रात 8 बजे दिल्ली के बाहरी इलाके से निकली। सभी लोग उत्साहित थे। बस में भक्ति भजनों की आवाज गूंज रही थी। विकास ने अपनी गिटार निकाली और ओम नमः शिवाय का भजन गाना शुरू किया। बच्चे तालियां बजा रहे थे और ममता सभी के लिए घर से लाए हुए पराठे और अचार बांट रही थीं। माहौल इतना खुशनुमा था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह यात्रा एक उत्सव हो। पहला दिन बिना किसी परेशानी के गुजर गया। बस ने हरिद्वार में रात को रुककर गंगा आरती में हिस्सा लिया। सभी ने गंगा जी में स्नान किया और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। अगले दिन सुबह बस फिर से केदारनाथ की ओर बढ़ चली। रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली देखकर सभी का मन प्रसन्न था। लेकिन जैसे जैसे बस ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी, रास्ते संकरे और खतरनाक होते जा रहे थे। दूसरे दिन की शाम को जब सूरज ढल चुका था, बस एक घने जंगल से गुजर रही थी। रास्ता बेहद संकरा था और एक तरफ गहरी खाई थी। ड्राइवर मोहन, जो एक अनुभवी ड्राइवर था, ने सभी को सतर्क रहने को कहा। यह इलाका थोड़ा खतरनाक है, सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें, उसने कहा। राकेश ने अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठा लिया और ममता ने सभी से कहा कि वे महादेव का नाम जपते रहें। रात के करीब 9 बजे अचानक बस में एक तेज झटका लगा। एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बड़ा पत्थर बस से टकराया हो। बस अनियंत्रित होकर खाई की ओर बढ़ने लगी। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे।
ममता ने काव्या को अपनी बाहों में कस लिया और राकेश ने आरव को सीने से लगाया। ड्राइवर ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बस खाई की ओर फिसलती चली गई। अचानक बस एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। सभी लोग सदमे में थे। कुछ ही पलों में बस का अगला हिस्सा खाई में लटक रहा था और पीछे का हिस्सा पेड़ से टकराया हुआ था। सभी की सांसें थम गई थीं। विकास ने चिल्लाकर कहा, सब लोग शांत रहें, कोई भी हिले नहीं, वरना बस का बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन डर का माहौल इतना भारी था कि लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। जब सभी लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या करें, तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। राकेश ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि 3 नकाबपोश लोग बस की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां और चाकू थे। ड्राइवर मोहन ने सभी को चेतावनी दी, ये लुटेरे हो सकते हैं, सभी लोग अपनी कीमती चीजें छिपा लें। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, लुटेरों ने बस का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आए। लुटेरों ने सभी को धमकाना शुरू किया, सब लोग अपनी जगह पर रहें, जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। एक लुटेरा चिल्लाया। उन्होंने सभी के बैग छीनने शुरू कर दिए। ममता ने अपनी सोने की चेन और कंगन उतार कर अपनी जेब में छिपा लिया, लेकिन एक लुटेरे ने उसे देख लिया और उसका बैग छीन लिया। राकेश ने लुटेरों से गुहार लगाई, प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दो, तुम जो चाहो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। लेकिन लुटेरे किसी की नहीं सुन रहे थे। उन्होंने ड्राइवर मोहन को धक्का मारकर बस से बाहर फेंक दिया। मोहन नीचे गिरकर बेहोश हो गया। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तभी सबसे पीछे बैठा राकेश महादेव को याद करने लगा। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार और दोस्तों की रक्षा करो, तुम्हारे बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी फैली। ऐसा लगा जैसे कोई चमकता हुआ सितारा जमीन पर उतर आया हो। लुटेरे भी यह देखकर ठिठक गए। तभी एक लंबा साधु जैसा व्यक्ति बस के पास प्रकट हुआ। उसकी लंबी जटाएं थीं और उसके माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो देखकर लुटेरे भी डर गए। साधु ने शांत स्वर में कहा, इन निर्दोष लोगों को छोड़ दो, यह महादेव की भूमि है और यहां पाप का कोई स्थान नहीं। लुटेरों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, बूढ़े, रास्ते से हट, वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी लाठी जमीन पर ठोक दी। अचानक एक तेज गर्जना हुई और जमीन हिलने लगी। लुटेरे डर के मारे पीछे हटने लगे। साधु ने अपनी लाठी एक लुटेरे की ओर बढ़ाई। जैसे ही लाठी ने लुटेरे को छुआ, वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर अचानक सुन्न हो गए और वह हिल नहीं पा रहा था। बाकी 2 लुटेरे यह देखकर इतना डर गए कि उन्होंने सारा लूटा हुआ सामान वहीं छोड़ दिया और जंगल में भाग गए। सभी लोग बस में सन्न रह गए। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, डरने की कोई बात नहीं, महादेव की कृपा तुम सब पर है। उसने ड्राइवर मोहन को उठाया और उसे होश में लाया। फिर उसने राकेश की ओर देखा और कहा, तुमने सच्चे दिल से महादेव को पुकारा था, अब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी। राकेश ने साधु से पूछा, आप कौन हैं और यह सब कैसे हुआ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल एक दूत हूं। महादेव की इच्छा थी कि तुम्हारी रक्षा हो, अब अपनी यात्रा पूरी करो। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। सभी लोग हैरान थे, लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ जब ड्राइवर ने बस की जांच की। बस जो कुछ देर पहले खाई में लटक रही थी, अब पूरी तरह सड़क पर खड़ी थी। उसका टायर जो पंचर हो गया था बिल्कुल ठीक था। बस में एक भी खरोंच नहीं थी। यह देखकर सभी की आंखें भर आईं। राकेश ने कहा, यह महादेव का चमत्कार है। वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था, वह स्वयं भोलेनाथ थे। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अगले दिन सुबह वे केदारनाथ पहुंच गए। मंदिर के दर्शन करते समय सभी के मन में एक अजीब सी शांति थी। राकेश ने अपने बच्चों को मंदिर के बाहर बैठाया और कहा, देखो, महादेव ने हमें बचाया, उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। यात्रा के बाद राकेश और उनके दोस्तों ने इस चमत्कार की कहानी हर जगह सुनाई। यह कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि लोग इसे सुनकर हैरान रह जाते थे। राकेश ने अपनी जिंदगी में एक नया नियम बनाया,
वह हर साल केदारनाथ की यात्रा पर जाएंगे और महादेव की भक्ति को और गहराई से अपनाएंगे। दोस्तों, यह थी राकेश और उनके परिवार की वह कहानी जिसमें महादेव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से पुकारने पर भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।